तो यहाँ पे चीफ और उनकी टीम एल के रूम में आ चुके होते हैं और वो सब एल को देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसी इमेज उन्होंने एल के बारे में बनाई होती है एल बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। फिर चीफ यागामी के बाद सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन एल को देते हैं। तो एल उनसे कहता है कि वो किसी को भी इतनी आसानी से अपना नाम ना बताएं, क्योंकि अगर वो कीड़ा होता तो वो सब अभी मारे जा चुके होते। मीटिंग शुरू होने से पहले एल उन सबको अपने अपने सेल फोन्स टेबल पर रखने को बोलता है और दूसरे रूम में बुला लेता है। फिर एल उन सबसे कहता है कि कोई भी इस मीटिंग में हुई बातचीत के नोट्स नहीं बनाएगा। मीटिंग के शुरू होते ही जब मात्सुदा एल को एल कहकर बुलाता है तो एल कहता है कि वो सब उसे एल नहीं रियुजाकी कह के बुलाएं। मात्सुदा एल से पूछता है कि जैसे कीड़ा को किसी को मारने के लिए उसके नाम और फेस की ज़रूरत होती है, तो क्यों ना हम क्रिमिनल्स का नाम और चेहरा न्यूज़ में दिखाना ही बंद कर दें। तो एल कहता है कि इससे आम लोग खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि कीड़ा का बिहेवियर काफ़ी चाइल्डिश है और उसे हारना पसंद नहीं। और जैसा कि आप सभी को याद होगा, हमने न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के जरिए एक क्रिमिनल को फेक एल बना के टीवी पे दिखाया था। तब तक हमें यही लगता था कि कीड़ा सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मारता है, पर उसने उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और फिर जब मैंने उससे कहा कि मुझे पता है तुम कांटो रीजन में हो, तब उसने कांटो रीजन के और भी क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया, जैसे वो हमें बता रहा हो कि हाँ मैं हूँ कांटो रीजन में और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कीड़ा ने मेरे हर चैलेंज को पूरा करके दिखाया है, तो अगर हम क्रिमिनल्स का नाम टीवी पे नहीं दिखाएंगे तो कीड़ा ऐसे क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देगा जिन्होंने काफ़ी छोटे जुर्म किए हैं या फिर जो मासूम हैं। उसकी थिंकिंग यही होगी कि मैं बुरा नहीं हूँ, जो मेरे खिलाफ जा रहे हैं वो बुरे हैं, क्योंकि वही लोग बुरे लोगों को छुपा रहे हैं। एल पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स को बताता है कि हम मीडिया का यूज़ करके एक फेक न्यूज़ फैलाएंगे कि 12 FBI एजेंट्स की डेथ के बाद सब नेशन ने मिलकर ये फैसला लिया है कि वो टोटल 1500 इन्वेस्टिगेटर्स जापान भेजेंगे कीड़ा के सॉल्व करने के लिए। और ये सब सुन के कीड़ा पक्का कोई ऐसा स्टेप उठाएगा जिससे वो इनकी नोटिस में आ जाए। So he'll think there are 1,500 when there are really only 7 of us. And since none of these investigators exist, Kira won't be able to kill them. एल उन सबको बताता है कि उसकी थ्योरी के हिसाब से कीड़ा पक्का उन लोगों में से है जिनको FBI ने 14 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच इन्वेस्टिगेट किया था। और जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में बताया गया था कि FBI एजेंट्स को उन पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स के फैमिली के पीछे लगाया गया था जिनके पास कीड़ा केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। इस बेस पे मात्सुदा खुश होकर बोलता है कि उन 5 डेज़ में पुलिस डिपार्टमेंट के ज़्यादा मेंबर्स नहीं थे जिनको FBI ने इन्वेस्टिगेट किया था। तो ये लोग 2 ग्रुप बना लेते हैं और एल कहता है कि तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो चीफ कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तुमने कहा था कि तुम्हें हारना पसंद नहीं, और जैसा कि तुमने अपना फेस हम सबको दिखा दिया है, तो क्या इसका मतलब तुम कीड़ा से हार चुके हो? तो एल कहता है कि हाँ मैं हार चुका हूँ, मैंने तुम सबको अपना चेहरा दिखा दिया है, लेकिन अंत में जीत मेरी ही होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद एल पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स को बोलता है कि वो ये श्योर करना चाहता है कि उनमें से कोई कीड़ा तो नहीं है, इसलिए वो सबको एक बार पर्सनली मिलने को बोलता है और सब लोग एल की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ लाइट सोच रहा होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट और एल दोनों को नहीं पता कि कीड़ा हार्ट अटैक के अलावा भी किसी और तरीके से विक्टिम को मार सकता है, इसलिए वो कभी बस हाईजैकिंग इंसिडेंट को कीड़ा केस से रिलेट नहीं कर पाएंगे। पर अगर उनको पता चल गया कि कीड़ा हार्ट अटैक के अलावा भी दूसरे तरीके यूज़ कर सकता है तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। क्योंकि लाइट के फादर ओवर टाइम कर रहे होते हैं, तो लाइट की मॉम सायू से उनके पास नए कपड़े ले जाने को बोलती है। तभी लाइट कहता है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर जाके उनको कपड़े दे आएगा। लाइट जाने से पहले अपने साथ डेथ नोट का एक पेज रख लेता है कि अगर कभी उसे ज़रूरत पड़े तो वो उसे यूज़ कर सके। जब लाइट पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे रेप मेंबर की फियांसे भी होती है और वो कहती है कि उसे टास्क फोर्स के किसी मेंबर से इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो ये लोग उसे बताते हैं कि अभी टास्क फोर्स में कोई भी नहीं है। तो वो कहती है कि उसे कीड़ा केस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन लोगों को बतानी है। तो लाइट यहाँ पे चौकन्ना हो जाता है। लाइट रिसेप्शनिस्ट के पास जाके अपने फादर की क्लॉथ्स को दे देता है। तो वो रिसेप्शनिस्ट भी लाइट को पहचान जाता है और उससे कहता है कि क्या वो कीड़ा केस को सॉल्व करने में भी पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प करेगा, जैसा कि लाइट पहले भी कुछ केसेस में कर चुका होता है। तो लाइट उसे बताता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो उसे एल से भी पहले पकड़ लेगा। और ये सब सुन के रेप मेंबर की फियांसे थोड़ी हैरान हो जाती है। इधर रिसेप्शनिस्ट रेप मेंबर की फियांसे को बताता है
कि अभी हेडक्वार्टर्स में टास्क फोर्स के कोई भी मेंबर नहीं है। तो लाइट उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उससे बात करने की कोशिश करता है और लाइट उसे बताता है कि उसके फादर पुलिस डिपार्टमेंट के हेड हैं और अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज वो देना चाहती है तो उसे दे सकती है। और वो दोनों पुलिस हेडक्वार्टर से किरा केस के बारे में बातें करते हुए बाहर निकलते हैं और लाइट बड़ी चालाकी से उससे बात करते करते अपना नाम बताता है और बदले में उसका भी नाम पूछता है। वो लाइट को अपना नाम सोको माकी बताती है और उसका नाम सुनकर रियुक बहुत हंसता है। Miss Maki, right? लाइट उसे बताता है कि उसके हिसाब से किरा विक्टिम के एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। माकी उसे बताती है कि वो भी काफ़ी दिनों से यही सोच रही है और उसके थ्योरी के हिसाब से किरा हार्ट अटैक के अलावा और भी तरीकों से विक्टिम को मार सकता है। तो लाइट बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये लेडी है कौन। बात करते करते वो लाइट को बताती है कि वो उसी FBI एजेंट की फियांसे है जो कुछ दिन पहले बस हाईजैकिंग में मारा गया था और उसे पूरा विश्वास है कि उस बस में उसका फियांसे किरा से मिला था। Ray Penber. और ये सुन के लाइट बहुत घबरा जाता है। लाइट उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसका फियांसे बस में किरा से मिला था। माकी रिप्लाई में बताती है कि बस हाईजैकिंग के कुछ दिन बाद ही उसका फियांसे और बाकी FBI एजेंट्स मारे गए थे और वो बस हाईजैकर भी उसी बस में चढ़ा था जिसमें उसका फियांसे था और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। माकी बताती है कि उसके हिसाब से किरा ने बस हाईजैकिंग इंसिडेंट प्लान करके उसके फियांसे से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि वो उससे और बाकी FBI एजेंट से छुटकारा पा सके। माकी बताती है कि बस हाईजैकिंग वाली रात को उसने अपने फियांसे से बस हाईजैकिंग की डिटेल मांगी थी। तब उसने बताया था कि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा था जिसमें उसे अपनी आईडी किसी को दिखानी पड़ी थी और मेरे हिसाब से वो आईडी देखने वाला ही किरा है। माकी की बात सुन के लाइट ये सोचता है कि अगर वो उससे मिलने से पहले पुलिस से मिली होती तो शायद वो पकड़ा जाता और लाइट मन में ये बोलता है कि शायद भगवान भी उसके तरफ हैं। It seems there's a god on my side after all, and not just a god of death.